कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न यानी आयकर और इनकम टैक्स रिटर्न भरने के चार फ़ायदे कौन कौन से हैं। जी हाँ दोस्तों, आईटीआर को अगर हम बात करें तो आईटीआर को अंग्रेजी में बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, और हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो इसको बोलते हैं आयकर यानी इनकम टैक्स ही हिंदी में भी आम भाषा में इसे बोला जाता है। तो आज की वीडियो में दरअसल हम आपको बताने वाले क्या हैं, हम आपको बताने वाले हैं आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के फ़ायदे। आप या तो जानते ही होंगे कि जब भी आप लोन लेते होंगे या कोई काम करते होंगे बैंक का, तो बैंक अक्सर आपसे क्या कहता है कि आप अपने पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट ला कर दीजिए। अगर आप लोन लेते हैं कोई बड़ा 2-4 लाख रुपए का या उससे ज़्यादा का, तो वो या तो आपसे पिछले 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेट मांगते हैं और आपका इनकम टैक्स रिटर्न मांगते हैं पिछले 2 साल का। तो अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं, तो ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके क्या चार फ़ायदे होते हैं। जो लोग नहीं भरते हैं वो उनके लिए चार नुकसान हो सकते हैं, जो लोग भरते हैं उनके लिए चार फ़ायदे हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आईटीआर की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, इनकम टैक्स रिटर्न। तो दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जो अंतिम तिथि है 2021-22 के लिए, वो है 31 जुलाई 2022। तो आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं आमतौर पर हर व्यक्ति को अपनी कमाई पर जो है इनकम टैक्स गवर्नमेंट को देना होता है। इनकम चाहे आप सैलरी से जनरेट करते हो या फिर अपने व्यवसाय से इनकम बचाते हो, जो भी आपको इनकम होती है उसमें से आपको टैक्स जो है देना होता है गवर्नमेंट को। तो इसमें दाखिल करने की जो डेट है वो मैंने आपको बता दी है, वो 31 जुलाई 2022 है। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की जो अंतिम तिथि नज़दीक आ रही है, इसलिए आपको इस तिथि का इंतजार नहीं करना है। आज ही आपको अपने ज़रूरी काम निपटा लेने हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बहुत बड़े फ़ायदे हैं जो आपको लाभ भी दिला सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से फ़ायदे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहते हैं तो आज ही भर दीजिए। 2021-22 का 31 जुलाई 2022 उसकी लास्ट डेट है, और 2022-23 के लिए आप अपना आकलन वर्ष जो है उसका भी रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। इस तिथि तक आयकर रिटर्न दाखिल करने पर आपको कोई जुर्माना भी नहीं देना होगा। इसके बाद अगर आप करते हैं तो फिर आपको जुर्माना जो है उसको आप इनकम टैक्स रिटर्न की वेबसाइट पर जा कर के देख सकते हैं क्या जुर्माना लगेगा। तो आईटीआर भरना जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे का सौदा होता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टैक्स से बचने के लिए लोग किसी ना किसी नए तरीक़ों की खोज करते ही रहते हैं, लेकिन हम आपको टैक्स भरने के फ़ायदों में जो बता रहे हैं उनमें टैक्स रिटर्न भरना कई मामलों में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे का सौदा साबित होता है, जबकि इसे फाइल नहीं करना कुछ मौक़ों पर आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत भी पैदा कर सकता है। और गवर्नमेंट ने भी आईटीआर भरने के लिए आपको घर बैठे ही ऑनलाइन सुविधा दे दी है। इसके ज़रिए आप आसान स्टेप में जो है आईटीआर की जो फॉर्म प्रोसेस है उसे बड़ी ही आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं। चूँकि चलिए ये तो है बात अलग, अब हम आपको बताएंगे इनकम टैक्स रिटर्न भरने के चार बड़े फ़ायदे कौन कौन से हैं, तो उन्हें आप जान लीजिए। सबसे पहला जो फ़ायदा है वो है आपके लिए लोन लेने में मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, लोन लेते समय कोई भी बैंक या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी वित्तीय संस्था सबसे पहले क्या करती है, आपकी इनकम पर वह नज़र डालती है, आपके पिछले 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेट मांगती है। तो इसी तरीके से वह अगर आप आईटीआर भी भरते हैं तो इसके बाद आपकी वित्तीय क्षमता के हिसाब से ही आपको लोन जो है बैंक प्रोवाइड कराता है। ऐसे में आपके द्वारा फाइल किया गया इनकम टैक्स रिटर्न बहुत काम आ सकता है, क्योंकि इससे आपकी आमदनी की जो पुष्टि हो जाती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आईटीआर में अपनी इनकम जो है ज़्यादा नहीं दिखाएगा, कम ही दिखाएगा। अगर उसकी इनकम 30,000 है तो 28,000 ही दिखाएगा, या फिर उसकी 30,000 है तो वो 30,000 दिखाएगा, ज़्यादा नहीं दिखाएगा। तो ये एक तरीके से वो उसका आप समझ सकते हैं एफिडेविट सा होता है कि हाँ मेरी इनकम इतनी है, मैं यहाँ से इतनी इनकम करता हूँ। अगर बाई चांस कहीं वो पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ फिर इनकम टैक्स की ओर से जो है लीगल प्रोसेस में भी उसे आना पड़ सकता है, लीगल प्रोसीडिंग भी उसके साथ हो जाती है। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न भरता है वह उसके बहुत काम आती है, इसलिए वह उसे बहुत ही सावधानी के साथ भरता है, क्योंकि इससे आपकी आमदनी की जो है पुष्टि हो जाती है, कंफर्मेशन हो जाता है कि आपकी इनकम दरअसल होती कितनी है। तो अगर आप इसे सालाना भरते हैं तो आपके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं जो आपकी आईटीआर में दर्ज जानकारी के आधार पर ही लोन देते हैं। इसलिए लोन लेने के लिए आईटीआर सबसे पहली चीज़ है जो कि लोन लेने में आपकी मदद करता है, यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि ये लोन लेने में बहुत ही मददगार है। अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है बिजनेस को बढ़ाने में ये फ़ायदा करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई बिजनेस है या कारोबार है तो उसको बढ़ाने में ये फ़ायदा करता है। वो कैसे करता है उसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। इसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या है,
अगर आप बिजनेस करते हैं और अपना कारोबार बढ़ाने में ये फ़ायदा कैसे करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आईटीआर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होता है, इम्पोर्टेंस है उसकी बहुत सारी। ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें कि उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर आपको आज ज़रूरत नहीं है तो आपको कल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इसके लिए सॉरी, क्योंकि ऐसा कुछ भी हो सकता है आपके साथ, या आपको कल ऐसा कोई काम भी आ सकता है कि आपको कल एकदम से इनकम टैक्स रिटर्न की ज़रूरत पड़ जाए। तो आपको इसे ज़रूर भर लेना है। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आईटीआर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। दरअसल सरकारी डिपार्टमेंट या फिर बहुत बड़ी जो कंपनियां हैं ज़्यादातर उन्हीं कारोबारियों से जो है वो उत्पाद खरीदते हैं, उन्हीं को टेंडर प्रोवाइड कराती हैं जो कम से कम पिछले 2 से 3 सालों से लगातार कंटिन्यू आईटीआर रिटर्न फाइल करते आ रहे हों। अगर आप आईटीआर फॉर्म नहीं भरते हैं तो आप भी उस लिस्ट में शामिल हो जाते हैं कि आप रिटर्न नहीं भरते हैं। लेकिन अगर आप आईटीआर रिटर्न भरते हैं तो आप गवर्नमेंट के टेंडर और गवर्नमेंट के जो कुछ सरकारी डिपार्टमेंट है जहाँ वो लोग बड़ी कंपनियों से या छोटी कंपनियों से या छोटे कारोबारियों से जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं वो ये देखते हैं कि आपने रिटर्न फाइल किया है या नहीं किया है पिछले 2-3 साल का। तो अगर आप आईटीआर रिटर्न भरेंगे तो आप भी उस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे जहां आप भी अपने जो प्रोडक्ट हैं वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में बेच सकते हैं टेंडर के हिसाब से या बिना टेंडर के अलावा भी। तो इस तरह से यह काम आपको कारोबार बढ़ाने में मदद करता है। तो दूसरा जो पॉइंट था वो आप समझ गए होंगे कि ये आपका बिजनेस को बढ़ाने में फ़ायदा करता है जो आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न होता है। तीसरी चीज़ क्या है, ये आपकी प्रॉपर्टी और बैंक में जो आपका काम होता है उसमें आसानी करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं तो उसमें इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर फाइल करने से आपको घर खरीदने और बेचने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। इसके अलावा बैंक में अगर आप बड़ी रकम जमा करने के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको इनकम टैक्स में की रिटर्न की वजह से बहुत ज़्यादा जो है सहूलियत मिल जाती है, क्योंकि बैंक आपका इनकम टैक्स रिटर्न देख लेते हैं और वो आपको म्यूचुअल फंड में बड़े से बड़ा निवेश भी आसानी से कर देते हैं। और इसी तरीके से म्यूचुअल फंड हो या फिर आईएफडी हो, कुछ भी हो, वो आपका बैंक अकाउंट में ज़्यादा देख रेख नहीं रखते हैं और वो आपका इनकम टैक्स की ओर से जो आईटीआर भरा जाता है उससे भी आप बच जाते हैं। और जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न भर जाता है वहाँ से जो नोटिस आता है इनकम टैक्स रिटर्न की ओर से उससे भी आप बच जाते हैं। तो ये आयकर विभाग की ओर से होता है नोटिस। इस आयकर विभाग के नोटिस से भी आप अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आप बैंक में एकदम से बड़ी रकम डाल देते हैं और वहाँ पर बैंक की ओर से नोटिस भेज दिया जाता है या अलर्ट पहुँच जाता है बैंक में रकम डलते ही आपका, जहाँ पर पैन कार्ड लगता है बैंक में, तो वो खुद डिटेक्ट कर लेता है कि इस व्यक्ति के अकाउंट में, फलाना व्यक्ति के अकाउंट में कितने पैसे एकदम से जमा हो गए। अगर आपके अकाउंट में 1.5-2 लाख रुपए रहते हैं और आप एकदम से 10-20-50 लाख का अमाउंट जो है अपने बैंक में आ जाता है या भेज देते हैं किसी के में, तो वहाँ पर इनकम टैक्स की ओर से आपको नोटिस आने का खतरा रहता है। लेकिन अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको ऐसा कोई नोटिस आने का खतरा भी टल जाता है। इसके बाद जो ये तीसरी चीज़ थी, प्रॉपर्टी और बैंक के काम में आसानी हो जाती है। अब इसके बाद आती है चौथी चीज़, बीमा कवर लेने में लाभ। जी हाँ दोस्तों, बैंक से लोन लेने के अलावा अगर आपके लिए 1 करोड़ रुपए तक का बीमा कवर लेना चाहते हैं तो भी इनकम टैक्स रिटर्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक सबसे बड़ी खास वजह यह है कि बीमा कवर लेने के लिए बहुत सी बीमा कंपनियां सबसे पहले व्यक्ति से आईटीआर की मांग करती हैं। दरअसल बीमा कंपनियां आईटीआर के जरिए आपकी आय और आपकी नियमितता परखती हैं। वो ये देखती हैं कि यह व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न भरने के मामले में और पेमेंट करने के मामले में कितना सजग है, और उसी आधार पर अंतिम फैसला वह आपके लिए लेती हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन जरूर दबा लें ताकि हम आप तक नई नई वीडियो यूं ही लेकर आते रहें। तो आज आपको पता चल गया होगा कि इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर जिसे हम आयकर बोलते हैं उसे भरने के 4 बड़े फ़ायदे कौन कौन से हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन जरूर दबा लें। आप तक हम नई नई वीडियो यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।